7 दिसंबर 1978 एमएस मुनशन नाम की एक जायंट शिप जर्मनी के ब्रैमहेवन से जॉर्जिया के सवाना की ओर निकलती है। 261 मीटर लंबी इस जहाज की कैपेसिटी 45,000 टन थी और इसे टाइटैनिक की तरह अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कि वो जहाज जो कभी नहीं डूबता। अपने सफर के दौरान नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसे एक जायंट स्टॉर्म से गुजरना था जो काफी रिस्की हो सकता था, लेकिन इस जहाज के कप्तान को इतना भरोसा था कि उनकी शिप को कुछ नहीं होगा और वो 28 क्रू मेंबर के साथ यहाँ से सेफ निकल जाएंगे। अपनी शिप को अनसिंकेबल मानते हुए कैप्टन ने इसे तूफान के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज कभी उस तूफान से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन इस जहाज के साथ आखिर क्या हुआ था? 13 एयरक्राफ्ट और 80 से ज्यादा शिप्स ने उस एरिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें इस जहाज के लाइफ बोट्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और किस तरह एक अनसिंकेबल जहाज डूब गया, इसका जवाब किसी को नहीं मिला। और तो और टाइटैनिक की तरह वहाँ पर दूर दूर तक कोई ग्लेशियर भी नहीं थी जिस पर सारा ब्लेम डाल दिया जाए। आज तक हमें इस जहाज का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वहाँ एक ऐसी चीज को नोटिस की जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल पानी में तैरता एक लाइफ बोट बहुत ही बुरी तरह से डैमेज थी। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी इंसान ने खोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ने इसके लॉन्चिंग मैकेनिज्म की सॉलिड स्टील पिन को तोड़कर इसे आजाद कर दिया हो। लेकिन समुद्र के बीच में वो कौन होगा जो इस सॉलिड स्टील पिन को तोड़ पाएगा? रियलिटी में इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी और वो है एक ह्यूज समुद्र की लहर। लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि लाइफ बोट ओशन सरफेस से कम जहाज में 20 मीटर ऊपर लटकी हुई थी और जनरली कोई भी लहर मैक्सिमम 12 से 13 मीटर ऊंची हो सकती है और एक के बाद एक आती वेव्स की हाइट एक फिक्स्ड एवरेज को फॉलो करती है, जिसमें हाईएस्ट वेव्स की हाइट भी 13 मीटर से ऊपर नहीं जाती। समुद्र में लहरों की हाइट 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो है हवा, दूसरा है उसका डायरेक्शन और तीसरा ये कि एक डायरेक्शन में हवा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आपके पास आ रही है। उस रात एमएस मिशन का सामना ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मीटर ऊंची वेव से हुआ होगा, लेकिन लाइफ बोट के लॉन्चिंग मैकेनिज्म को ब्रेक करने वाली वेव की हाइट कम से कम 20 मीटर होनी चाहिए, जो कि साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है। अब साइंस का इस पर जो भी कहना हो, लेकिन समुद्र में सफर करने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्होंने 20 मीटर से भी बड़ी वेव्स को देखी है। ये लहरें अचानक से क्रिएट होती है और अचानक से शांत भी हो जाती है। इन्हें हम रोग वेव्स के नाम से जानते हैं। रोग वेव्स में इतनी पावर होती है कि ये दुनिया की मजबूत से मजबूत जहाज को बर्बाद कर सकती है। इस तरह की लहर को रियलिस्टिक ना मानते हुए साइंटिस्ट ने इनके वजूद को नकार दिया है और अगले करीब 17 सालों तक इसी के चलते एमएस मुनशन को पूरी तरह से भुला दिया गया। लेकिन 1 जनवरी 1995 को कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते रोग वेव्स के सवाल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गए। नॉर्वे के कोस्ट से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर ड्रॉपनेर ऑयल रिग पर ओशन वेव्स को मेजर करने के सबसे एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए थे। ठीक तभी समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। उन लहर की हाइट 8 से 12 मीटर के बीच थी, लेकिन इसी बीच एक 26 मीटर की वेव इक्विपमेंट में रिकॉर्ड होती है, जिसने ड्रॉपनेर ऑयल रिग को काफी हद तक बर्बाद कर दिया। इस जायंट वेव को ड्रॉपनेर वेव नाम दिया गया और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब हम इंसानों ने किसी रोग वेव को रिकॉर्ड किया था। वो साइंटिस्ट जो न जाने कितने सालों से ऐसे लहर के वजूद को नकार रहे थे, उनका सारा साइंटिफिक डेटा धरा का धरा रह गया। इस कंडीशन में कुछ साइंटिस्ट ने ड्रॉपनेर वेव को एक स्टैटिस्टिकल एनोमली मान लिया, मतलब कि कुछ ऐसा जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही पॉसिबल है। लेकिन क्या इस लहर की फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो सकती है? साल 2000 में यूरोपियन यूनियन ने मैक्सवेव नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें सैटेलाइट फोटोज की मदद से धरती के ओशन में रोग वेव्स होने की प्रोबेबिलिटी को तलाश किया गया। 3 हफ्ते तक चली इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन यूनियन को धरती के ओशंस में एक नहीं बल्कि 10 ऐसे लहर के सबूत मिले जो 25 मीटर से ऊंची थी। धरती के ओशंस में आने वाली हर 3000 वेव्स में से एक 20 मीटर से ऊंची रोग वेव जरूर होती है और इसी तरह हम इन्हें अनकॉमन तो नहीं कह सकते। अगर एक 20 मीटर ऊंची वेव एमएस मुनसन जैसी सो कॉल्ड अनसिंकेबल बोट को तबाह कर सकती है, तो हमारा सारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ी खतरे में है, क्योंकि किसी भी चीज को समुद्र में 15 मीटर से ऊंची वेव्स के लिए तैयार ही नहीं किया गया। रोग वेव से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसका पहला जिक्र हमें 19th सेंचुरी की किताब में मिला है, लेकिन हम इंसान पिछले 10,000 सालों से समुद्र में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले किसी ने भी इनकी बात नहीं की। तो क्या इससे पहले के लोगों के लिए
रोग वेव्स का कॉन्सेप्ट कॉमन था, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे देखने वाले लोग इसकी कहानियाँ सुनाने के लिए वापस ही नहीं लौट पाए। इस तरह की लहर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लहरें एकदम से बनती है और कुछ ही पलों में शांत भी हो जाती है। अलग अलग साइंटिस्ट इनके फॉर्मेशन को लेकर अलग अलग थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी थ्योरी हमारी कंसिडरेशन को डिजर्व ही नहीं करती। इन शॉर्ट इसके बारे में हमारे पास कोई भी सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन सभी बातों को जानने के बाद तो यही लगता है कि एमएस मुनशन जहाज किसी मॉन्स्टर रोग वेव का शिकार हो गई होगी और यही कारण है कि इसे हम आज तक नहीं खोज पाए हैं। वैसे आपको बता दूं कि हर साल कम से कम 10 जहाज और ऑयल टैंकर्स ऐसी समुद्री घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जो न सिर्फ हजारों लोगों की जान लेता है बल्कि इससे हमें अरबों का नुकसान भी होता है। साइंटिस्ट इन रोग वेव्स की स्टडी कर रहे हैं और शायद एक दिन हम इनके फॉर्मेशन के बारे में जान पाएंगे और साथ ही इन्हें ट्रैक भी कर लेंगे, जिससे ये फिर से किसी दूसरे जहाज या फिर इंसान की जान न ले सके। और आपके मुताबिक किसमें ट्रैवल करना सबसे सेफ है, समुद्र में, जमीन में या फिर हवा में? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।